गुड मॉर्निंग। पार्ट 7 विशाल दीवार। विशाल दीवार यानी एक चीन की विशाल दीवार है जो अंतरिक्ष से भी दिखाई देती है, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। इस पार्ट को हमने आधा पढ़ लिया है कि ये आज से 2000 पहले चीन के सिन सी यूंगदिन का राज्य था। उन्होंने इसे बनवाना शुरू किया था। चीन में उसे वॉली कान कैंग कहा जाता है। इसका मतलब होता है 10,000 ली, और 10,000 ली का मतलब क्या होता है कि 5,000 किलोमीटर। इतना हमने पढ़ लिया है। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे। अंजलि, क्या आप अपनी लंबाई और चौड़ाई के बारे में भी कुछ बताएंगी? अंजलि दीवार से पूछ रही है कि आप अपनी चौड़ाई और ऊंचाई के बारे में भी कुछ बताइए। दीवार, हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरी चौड़ाई 4.5 से 9 मीटर तक की है। कितनी चौड़ाई है? 4.5 से 9 मीटर तक की है। और ऊंचाई 7.5 मीटर। चौड़ाई है 4.5 से 9 मीटर और ऊंचाई 7.5 मीटर है। कितने मीटर है ऊंचाई? 7.5 मीटर। जानती हो मुझे बनाने में कितना समय लगा? अंजलि, नहीं, आप ही बताइए। दीवार, असल में मुझे एक दीवार न कहकर कई दीवार की कड़ी कहा जाए तो ठीक रहेगा। यानी वो दीवार बोल रही है मुझे मुझे एक दीवार ना कहे, मुझे एक दीवार ना कहकर कई दीवारों की कड़ी कहा जाए तो ठीक रहेगा, क्योंकि मैं अलग अलग राजाओं के टाइम में थोड़ी बनी हूँ। मैं अलग अलग राजाओं के समय में करीब 1,000 साल में बनकर तैयार हुई हूँ। कितने साल? 1,000 साल में बनकर तैयार हुई हूँ। मैं अपने देश की दुश्मन राज्यों से रक्षा करती आई हूँ। कौन बोल रहा है? ये चीन की दीवार बोल रही है कि मैं अपने देश की रक्षा दुश्मन राज्यों से करती हूँ। मैंने सुना है कि मैं अंतरिक्ष से भी दिखाई देती हूँ। ये दीवार बोल रही है कि मैंने ये भी सुना है कि मैं इतनी बड़ी दीवार, इतनी ऊंची और इतनी बड़ी दीवार हूँ कि अंतरिक्ष से भी मुझे देखा जा सकता है। अंजलि, आप ठीक कह रही हैं। पिताजी ने बताया था कि आप अंतरिक्ष से भी दिखती हैं। दीवार, मेरे उत्तर की ओर यून का खुला मैदान है। किसका मैदान है? यून का खुला मैदान। और दक्षिण की ओर पेड़ों और झाड़ियों से ढकी हुई पहाड़ियाँ। यानी उत्तर में तो खुला मैदान है और दक्षिण में पहाड़ियाँ हैं। अंजलि, सचमुच आप बहुत महान हैं, तभी तो आप ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहलाती हैं। ये इसका उपनाम भी है कि चीन की दीवार को क्या कहा जाता है? चीन की दीवार को ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी कहते हैं। ये अपना चैप्टर खत्म हो गया। अब हम इसकी खाली जगह करेंगे। क्या करेंगे? खाली जगह, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डेट डालोगे 22 नहीं 22 12 20 2020। ओके। होमवर्क HW लिखोगे या होमवर्क गृह कार्य, कुछ भी। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट, इस दीवार को खाली जगह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। क्या कहा जाता है? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। इसकी पिक भी भेज दूंगी मैं आपको और इस पर बोल भी रही हूँ। फिर सेकंड है, चीन की दीवार को बनवाना शुरू किया था। किसने बनवाया था? सिन सी यूंगदी ने। किसने बनाया? सिन सी यूंगदी ने। थर्ड, अंजलि ने चीन की दीवार से का मतलब पूछा। किसका मतलब पूछा था? वान ली कॉन्ग कैन। इसका मतलब पूछा था। किसका? वान ली कॉन्ग कैन। फिर फोर्थ, चीन की दीवार दुनिया के 7 खाली जगह में से है अजूबों। क्या आएगा?
अजूबों। फिर है फिफ्थ, आज से 2000 साल पहले खाली जगह का राज्य था। आज से 2000 साल पहले चीन में सिन सी युंगदी का राज्य था। पहली खाली जगह ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, सेकंड खाली जगह सिन सी युंगदी, थर्ड खाली जगह वॉन ली कांग केन, फोर्थ में अजूबों, फिफ्थ में चीन में सिंग सी युंगदी का राज्य था। ये पूरी खाली जगह मैंने बता दी है। फिर इसके प्रश्न उत्तर। चीन की दीवार की कोई 2 विशेषता बताओ। चीन की दीवार की पहली विशेषता है कि ये सबसे ऊंची और बड़ी है, और दूसरी विशेषता यह है कि यह अंतरिक्ष से भी देखी जा सकती है। फिर है चीन की दीवार ने अपने विषय में क्या बताया। चीन की दीवार ने अपने विषय में बताया कि मैं आज से 2000 साल पहले चीन में सिन सी युंगदी का राज्य था। उन्होंने मुझे बनवाना शुरू किया था। चीन में मुझे वान ली कान कैंग कहा जाता है। इसका मतलब होता है 10,000 ली लंबी दीवार, यहाँ से यहाँ तक का। सेकंड, ये दीवार ने सबसे पहले बताया है ना। फिर अंजलि चीन की दीवार से क्या जानना चाहती थी। अंजलि चीन की दीवार से उसकी चौड़ाई और ऊंचाई के बारे में जानना चाहती थी। अंजलि चीन की दीवार के बारे में क्या जानना चाहती थी। अंजलि चीन की दीवार से उसकी चौड़ाई और ऊंचाई के बारे में जानना चाहती थी। चौड़ाई और ऊंचाई। फिर वान ली कांग केन तथा 10,000 ली का क्या मतलब होता है। वान ली कान केन तथा 10,000 ली का मतलब होता है 5,000 किलोमीटर। क्या होता है 5,000 किलोमीटर। फिर अगला क्वेश्चन, चीन की दीवार को और किस नाम से जानते हैं। चीन की दीवार को ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से जानते हैं। चीन की दीवार को ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से जानते हैं। ये अपने कंप्लीट क्वेश्चन आंसर हो गए। मैंने आपको ओरल बोल के बता दिया है और पिक भी भेज दूंगी। फिर भाषा व्याकरण। क्या है भाषा व्याकरण, यानी व्याकरण के क्वेश्चन। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है। फर्स्ट, जिनके पास धन हो धनी, जिसके माता पिता ना हो अनाथ, जो अकेला हो एकाकी, जो भगवान में विश्वास न करता हो नास्तिक, और विश्वास करने वाला आस्तिक होता है, ना कर रहा है तो नास्तिक। श्रम करके जीने वाला श्रमिक, बहुत बोलने वाला वाचाल। ये भी आपका होमवर्क है, यानी कंप्लीट चैप्टर अपना खत्म हो गया है। तो इसके जो भी बचे हुए क्वेश्चन आंसर वो सब आपको करने हैं। खाली जगह करनी है, प्रश्न उत्तर करने हैं, और भाषा व्याकरण के भी क्वेश्चन करना है। ओके, और नोटबुक टाइम पे चेक करवानी है।